ये भजन सच्ची घटना पे आधारित है। थोड़ा शांति बनाए रखें। दिल्ली का एक परिवार जो नहीं जानता श्याम बाबा कौन है, खाटू धाम कहां है, इंटरनेट के माध्यम से भजन सुन लिया। भीगी पलकों ने श्याम पुकारा है। देखिए, आपने बिहारी जी के किस्से सुने होंगे कि कैसे बिहारी जी प्रेमियों का काम कर देते हैं। श्याम बाबा की भी टेक्निक वैसी ही है। दिल्ली का एक भगत जिसका 6 महीने का बेटा और धर्मपत्नी, नहीं जानते श्याम बाबा कौन है, कहां रहता है, कैसे है, क्या है, क्या नहीं। भजन सुन रहे हैं इंटरनेट पे, मन में आ गई खाटू चलते हैं, ये भी नहीं पता कहां है और जहां जा रहे हैं वो सच में खाटू धाम है क्या। गूगल में डाला नेविगेशन में खाटू श्याम जी राजस्थान, और गाड़ी में बैठ गया बच्चों को लेकर। कोई 11 नहीं, कोई 12 नहीं, अनजाने में श्याम कुंड के पास कहीं धर्मशाला ले ली और उस जगह सन्नाटा होता है। 2 आदमी और एक औरत मिले उसे, बोले खाटू आए हो तो चलो निशान चढ़ा लो बाबा के। उसके मन में आई, सो के क्या करेंगे, निशान चढ़ा लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, प्रेमी सच्चा था, भाव से खाटू आया था। बोला तुम रुको, मैं तैयार होके आता हूं। मंदिर के बाहर, धर्मशाला के बाहर फट्टे पर एक बाबा जी लेटे हुए थे। बोले बेटा कहां जा रहा है? बोला बाबा जी निशान चढ़ाने जा रहा हूं। बोले बेटा रात के 1:30 बज रहे हैं, मत चढ़ा, कोई लूटपाट हो जाएगी। बोला नहीं बाबा जी, खाटू रोज रोज थोड़ी ना आया जाता है, आप बुजुर्ग हो, सो जाओ, हम तो निशान चढ़ाएंगे। तैयार होने अंदर गया, तैयार होके बाहर आया, 6 महीने का बच्चा गोद में लिया, धर्मपत्नी को साथ लिया। इतने में जो बाबा जी सो रहे थे वो भी खड़े हो गए। बोला मैं, मुझे भी मेरे साथ, अपने साथ ले चलो। प्रेमी बोला अभी तो आप कह रहे थे कि जाना ही नहीं है, अब आप तैयार क्यों हो गए, क्यों मेरे साथ जा रहे हैं? बाबा जी बोले मुझे ले चल, मैं तेरी रक्षा करूंगा। साथ चल पड़े, रिंगस से निशान उठाया। टोल नाके तक आते आते वो दोनों आदमी और वो औरत जो लूटने के लिए उनके साथ चले थे वो गायब हो गए। भगत पहली बार आया था, 6 महीने का बच्चा गोद में था, रात के 2:30 बजे धर्मपत्नी साथ में, और रिंगत से निशान उठाया हुआ टोल के पास आकर घबरा गया कि कहीं ये जो बाबा हमारे साथ चल रहा है कहीं यही तो गड़बड़ नहीं कर देगा। तब बाबा ने बच्चे के कंधे पे हाथ रखा, बोले बेटा चिंता मत कर, तुझे मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा और खाटू की रौनक भी दिखाऊंगा। सुबह 4:30 बजे दर्शन करवा के रिंगस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया तीनों को। दिल्ली के भगत ने बोला बाबा जी आपने यहां तक तो ले आए, क्या अब किसी सही धर्मशाला में कमरा मिल जाएगा? सामने से बाबा जी की आवाज आई, तुम धर्मशाला में कमरे की बात करते हो, यहाँ का पत्ता पत्ता मुझे जानता है, जहां जाओगे कमरा मिल जाएगा। दिल्ली का आदमी थोड़ा ज्यादा बोलता है, जल्दी सवाल कर लेता है। उस दिन उसने भी यही किया, उस बाबा जी को पूछ बैठा, आप खाटू वाले श्याम जी हो ना? बाबा जी मुस्कुराए और चल दिए। 3 साल हो गए, हर महीना खाटू जाता है, मगर वो बात
अभी जो पहली बार में बनी थी। भगत आवाज लगाता है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। बोलिए, अज भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी। बुलाना, कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, ओ मुझे तेरा सहारा। किस किस का सहारा बाबा का? आओ दोनों हाथ उठा के। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। मैं हर जगह ये भजन नहीं गाता, इधर आओ। श्याम बाबा को देना है, ये मैं दे दूं, ये मेरे नहीं है। श्याम बाबा तेरे पास लाया हूँ, जनों में तेरे अरदास लाया हूँ। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। एक काम करोगे, एक काम करोगे। आपकी कितनी उम्र है? एज, उम्र कितनी है आपकी? 5 साल के हो? मंदिर जाते हो? मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं ना, कुछ मांग रहे होते हैं, है ना? ये दोनों उनको दे दो, ठीक है? जाओ। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। कहाँ रहते हो आप? अलीगढ़। भाई साहब, मेरा नाम कन्हैया मित्तल है, और देखो कितने सारे भगत आए हैं। ये सारे ताली बजा रहे हैं, मालूम क्यों? क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल नहीं है, और आपके बड़ा ताली नहीं बजा पा रहा। आपके चक्कर में आ जाओ, हाथरस आ जाओ, इसका भी बेड़ा पार लगने दो और अपना भी लगा लो। कौन सा है ये? ओप्पो नहीं है ये, ओफो। भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर लो, यहीं रखो फूल, इधर रखो। आधे घंटे तक कोई कलाकारी कोई नहीं करेगा मेरे अलावा। यहाँ बैठ दो, नहीं बैठ दो, नहीं बैठ दो। ये क्या है? इसका असली नाम कलेश है। पहले क्यों नहीं होता था घर में कलेश? सास और बहू की लड़ाई हुई, 15 दिन में चिट्ठी गई, 15 दिन में जवाब आया। अब 9 बजे लड़ाई होती है, 9:15 बजे वीडियो कॉल पे आंसू, मम्मी। छोड़ दो इसे, कहीं तो छोड़ दो। तार से तार कोई मिलाता नहीं, और पैर कहते खाटू वाला आता नहीं। मिलाओ जरा तार, और हाथ उठा के ये बात, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो सावरिया, सावरिया, मुझे तेरा सहारा है। बाबा, जो उठाए दोनों हाथ, आप उनके साथ उनके घर चले जाना। आज जो बजाएं ताली, ये सुन रहे हो तालियां बाबा? ये तालियां मेरे लिए नहीं, ये तालियां आपके लिए बज रही हैं। जो जो ताली बजा रहे हैं,
घर के ताले की ताली खोल के इनके घर चले जा रहा है। जो दोनों हाथ उठा रहे हैं इनकी भैया पकड़ लेना। 1 2 3 खाटू नरेश की भी आ जाता है। सुनो, जब जब फागुन मेला आए क्या होता है? बाबा को तेरी याद सताए। जब जब फागुन मेला आए बाबा को तेरी याद सताए। रंग भरे जीवन में क्यों तू रंग लगाए रे। खाटू आजा प्यारे तुझको शाम बुलाए रे। खाटू आजा प्यारे तुझको शाम बुलाए रे। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो। चाहे ऊंचा मत गाना, अंदर बैठे शाम को सुनाना। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो। भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो। मझधार में नैया है, मझधार में नैया है। धार में नैया है। वो बड़ी दूर, बड़ी दूर किनारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। रिंगस से खाटू के रास्ते के बहुत करिश्मे हैं। मैं आपको सुनाता सुनाता थक जाऊंगा, लेकिन करिश्मे खत्म नहीं होंगे। पटना का एक प्रेमी सुन लिया बाबा का भजन, चल पड़ा पटना से धर्मपत्नी को लेकर। मैं बार बार परिवार की चर्चा क्यों करता हूं, ध्यान देना मेरे भाइयों। जब भी निशान उठाओ कोशिश करना पूरा परिवार साथ हो, कोशिश करना। पटना से चला वो, उसका एक शौक था सारी उम्र का। वैष्णो देवी गया, वहां से सिक्का मिला जिसमें माता की तस्वीर, वो रख ली। तिरुपति गया, जहां पर तिरुपति बालाजी, वो रख लिए। करते करते सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए। जब खाटू के लिए चलने लगा, मन में आया ये सारे सिक्के श्याम बाबा को चढ़ा दूंगा। जेब में डाल दिया। अब तू जाने और तेरा काम जाने। रिंगस से रात को 2 बजे चला निशान लेके। रास्ते में वही बाबा जी मिले। उसको लगा कि कोई लूटपाट हो जाएगी। बाबा जी को बोला चलो यहां से, कोई 5-10 रुपया नहीं है मेरे पास। बाबा जी बोले कुछ तो दे दे। बाबा का कुछ नहीं पता किस रूप में आए। हर किसी से प्रेम से मिला करो, पता नहीं किस रूप में आ जाए वो। 5-10 रुपया मांगने आ गया। भगत ने धक्का दिया, चलो यहां से। फिर नहीं माना, फिर मांगने लग गया। वो डर गया। और मालूम, रात को 2:30 बजे रास्ते में खड़ा होकर कहता, बाबा मैं तो तेरा निशान चढ़ा रहा था, ये बाबा कहीं कोई लूटपाट तो नहीं कर लेगा। इतने में पीछे से कंधे पे हाथ रख के बाबा बोला, अरे जो सिक्के इकट्ठे करके लाया मेरे लिए ही तो लाया, वही तो मांग रहा हूं यार। मझधार में नैया है, मझधार में नैया
आंखें बंद कर लेना, कहीं ना कहीं वो पंडाल में भी बैठा है, पता नहीं किसके बगल में बैठा है, लेकिन दोनों हाथ उठाओगे तो हाथ पकड़ लेगा। भीगी पलकों ने नाम पुकारा है, भीगी पलकों ने। अच्छा, भजन अच्छा लग रहा है, जरा तालियां मुझे। एक बार कैमरा घुमा दो। खाटू जावे चल्ला खाटू जावे, शाम से मंग के आवे, शाम से मंग के आवे, बगल सुन छलिया ढोला बई का दबाया है रोड़ा। दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है। प्रेम से ये भी है ना अपने पास। ये ब्रज वाले हैं, ये तो खड़ताल पे भी 3-3 घंटे निकाल देते हैं, इनको ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, ये तो बस बाबा आया है, कोई और नहीं आया। बांके बिहारी से मिलने खाटू वाला, दरबार निराला है, बाबा दिल वाला है। बस तुमसे मांगेंगे, तू ही देने वाला है। एक एक शब्द मुझे दुनिया वाले बताते हैं, अपना करिश्मा तब लिखता हूं मैं। मुझे कोई भी काल्पनिक बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार मेरे सामने खड़ा है। किसी को दिखता होगा, श्रृंगार दिखता होगा, लेकिन मुझे तो दोनों हाथ, दोनों टांग, दोनों आशीर्वाद देता हुआ नजर आता है। कैसे है दिल वाला? जयपुर का प्रेमी हर 11 पे खाटू जाता। अब की बार 10वीं को पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, पेट में पत्थरी निकली। बोला अगर दर्द से निजात पाना चाहते हो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कितने दिन लगेंगे? बोले 3 दिन लगेंगे। एक अरे बाबू, बोले 3 दिन लगेंगे। बोले इसका मतलब 11 भी गई और 12 भी गई। बोला ऑपरेशन कैंसिल। समझना बात को, अगर तुम दिल वाले हो तो वो दिल वाला है, तुम कंजूस मक्खी चूस वो भी नहीं देने वाला। दिलेरी बराबर दिखानी पड़ेगी कि ले तेरे भरोसे हो गई गाड़ी। अब स्टीयरिंग भी तुम पकड़ो और बोलो गाड़ी भी तेरी, कैसे पड़ेगी बात? छोड़नी पड़े, स्टीयरिंग छोड़ दो, बस रेस दबा के रखो, स्टीयरिंग उसको चलाने दो, जहां मोड़ना होगा मोड़ देगी। बोला ऑपरेशन कैंसिल। मैं पहले खाटू जाऊंगा, कड़ी कचौड़ी खा के आऊंगा, फिर ऑपरेशन कराऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे दे दो। बोला क्यों? बोला एक आपसे भी बड़ा डॉक्टर है, उसको दिखा के आऊंगा। क्या किया? हर बार खीर चूरमा लेके जाता था, अब की बार नहीं लेके गया, अब की बार सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके गया और जाके मंदिर में खड़ा हो गया। बाबा ये देख क्या क्या दे रहा है तू आजकल अपने भक्तों को। बगल में आगरा का प्रेमी खड़ा था।
क्या है? क्या लेके आया बाबा के लिए? बोला अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लो। बोला बाबा खाएगा? हैं? अंदर रख इसको। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करो प्रणाम। जयपुर वाले को भी अचंबा हुआ, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन वो प्रेमी नहीं था। बोला अंदर रख। बोला क्यों? बोला पिछले महीने कोठी ली थी, उसकी रजिस्ट्री दिखाने लाया था। ओए बजा, क्या हो गया? नजर हटी। बोला पिछले महीने कोठी ली थी, उसकी रजिस्ट्री तो लेके नहीं आया। पेट में दर्द हो गया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले आया है। जा ले जा, कुछ नहीं है तुझे। वही हुआ, जयपुर गया, डॉक्टर को बोला साहब ऑपरेशन कर दो। बोला तू खाटू से होके आया है, तेरा अल्ट्रासाउंड दोबारा करना पड़ेगा। लेट जा। लेटा, अल्ट्रासाउंड दोबारा किया, डॉक्टर को गुस्सा आ गया। बोला खड़ा हो यहां से। बोला क्या हुआ? बोला पागल समझता है, कहां से ऑपरेशन करा के आया? बोला क्या हुआ? बोला तेरे पेट में कुछ ना है, तुमसे मांगेंगे कोई देने वाला, तुमसे मांगेंगे कोई देने वाला है। जो जग से हार गए, जो जग से हार गए, उन्हें तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। एक हाथ उठाना जो बाबा का साथ चाहते हैं, दूसरा हाथ उठाना जो बाबा को अपने पास चाहते हैं, और ताली वो बजाना जो अपने घर में ऐसा कीर्तन करवाना चाहते हैं। लखदातार की सब गाना, अगर आपके पास सब कुछ है तो उसके लिए गाना जिसके पास नहीं है, लेकिन गाना जरूर। बहन जी इसके बाद चले जाना। बच्चा चला गया, उसके साथ कहाँ है बच्चा? इधर आ भाई, बैठ जा बाजू। इसको कहोगे तो ही बैठेगा ना, ये तो कहेगा ही मम्मी चलो। ये मम्मी ने बताना बेटा बैठ जा। जब इसके पास बैठेंगे तो कहीं और बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगाओ वर्जी जरा ताली बज। देखो आपको बिठाने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जिनके बच्चे कीर्तनों में आते हैं, उनके भविष्य की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, वो करता है सब। लगाना आरजी। कब तक रोएंगे, कब तक रुलाओगे, कब तक रोएंगे, कब तक रुलाओगे। तुम्हें तरस नहीं आता, हम कितना सताओगे। तरस नहीं आता, कितना सताओगे। आज दिल्ली से एक माता जी का फोन आया, बोली कल सुबह मेरा ऑपरेशन था, रात को बाबा का भजन सुन लिया, पहली बार ऑपरेशन। रात को आया, बेटा बन के पांव दबा के गया और सुबह मेरे दर्द नहीं था। प्रेमियों विश्वास की बात है, अपना बना लिया तो ये आसमान भी छोटा कर देगा तेरे लिए।
मांग लिया अगर सच्ची श्रद्धा से तो लीले घोड़े पे चढ़ के आएगा और माल ऐसे भर भर लुटा के जाएगा। कब तक रोएंगे, कब तक रुलाओगे, कब तक रोएंगे, कब तक रुलाओगे। तुम्हें तरस नहीं आता, हमें कितना सताओगे। तरस नहीं आता, ये कितना रुलाओगे। ये विपिन जी बैठे, आगरा कीर्तन था चरण रस समिति का, कोई बैंक्वेट में था, वहां से बाहर आया, एक लड़की मिलने आई, बोली भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा एयरफोर्स में है? 6 महीने बाद दोबारा फोन आता है, भैया मेरी पोस्टिंग लग गई और पहली तनख्वाह बाबा को देकर आ रही है। ये बैठे, ये बैठे, अरे भरती है झोली, भरवाने वाला चाहिए, मिलता है दरबार से कोई मांगने वाला चाहिए, खुला है दरवाजा खाटू का कोई जाने वाला चाहिए। कब तक रुलाओगे, कब तक रुलाओगे, तुम्हें तरस नहीं आता, हमें कितना सताओगे। तरस नहीं आता, कितना सताओगे। मित्तल की किस्मत को, हथरस की, हथरस की किस्मत को और तुमने ही संवारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी। नया भजन आ रहा है दातार, बाबा श्याम धनी दातार रे तेरी अलबेली सरकार रे। देखे जिसको भी तू प्यार से, देखे जिसको भी तू प्यार से, फिर ना देखे कभी वो हार रे तेरी अलबेली। कौन कौन तैयार है बाबा से मिलने के लिए? दोनों हाथ उठाकर। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, सावरिया, ये भजन इसलिए गाया मैंने क्योंकि मुझे दरबार में वो भगत चाहिए थे जो बाबा की कथा सुन सके। जिन्होंने जाना था वो गए, अब वो है जो शाम बाबा को साथ लेकर जाएंगे। कौन कौन बुलाएगा? बुला लो। कहा हो सावरिया, सावरिया